नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी के सवाल को लेकर जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज हम लोग इन सवालों को। पहला सवाल हमारे लिए है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। 1916 ईस्वी में अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो रही थी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के रूप में थी, और उसी समय हमारे यहाँ के सेना ने अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए प्रयासरत थे, जिसमें तिलक और एनी बेसेंट महत्वपूर्ण थे। तो स्वशासन आंदोलन जो था वो उस समय एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है 1919 ईस्वी में कौन सी घटना घटी। 1919 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साल है भारतीय इतिहास के लिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल हमारा है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में जो हुआ था यह एक्चुअल में मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो खिलाफत आंदोलन का ही कंटिन्यूएशन आप कह सकते हैं। तो इसको केरल में शुरू किया था, तो हमारा यहाँ जवाब है इसके लिए केरल। अगला सवाल है चौड़ी चौड़ा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौड़ी चौड़ा जो स्थान है ये वास्तव में प्रसिद्ध हुआ था एक घटना की वजह से, जहाँ ग्रामीणों ने वहां के थाने को घेर करके आग लगा दिया था। उसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। यह जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसी के समय ऐसा हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला भी किया था। इसी वजह से चौड़ी चौड़ा जो जगह है प्रसिद्ध हो गई थी, और ये कहाँ थी, ये एक्चुअल में यूपी में गोरखपुर में थी। अगला हमारा सवाल है 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। हम लोग अभी तक तो जान रहे थे कि गांधी जी सत्याग्रह में विश्वास करते थे, लेकिन एक कंसेप्ट जो लाया गया था 1939 में वो विनोबा भावे ने भी शुरू किया उस तरह का कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, पर्सनल लेवल पर सत्याग्रह। और इसकी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के पवनार से शुरू की थी विनोबा भावे ने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक नहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात थी। अगला सवाल जो हमारा है वह है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल को हथियार की तरह प्रयोग किया था। अभी अब आप ये सोचेंगे कि ये जो भूख हड़ताल है ये हथियार कैसे हो सकता है, जबकि अब आप देख रहे होंगे पूरा ही इतिहास जो गांधी जी के सामने रहा है उसमें उन्होंने इसी तरह के चीजों का इस्तेमाल किया है, न कि लाठी डंडे गोली बंदूक, ऐसा कुछ भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, अपना ही हथियार इस्तेमाल किया है, जिसमें एक हथियार था उनका हड़ताल करना, और भूख हड़ताल उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी ने प्रथम बार इस हथियार का इस्तेमाल अहमदाबाद हड़ताल में 1918 में इसमें किया था। 1918 के पहले भी वो एक सत्याग्रह कर चुके थे, चंपारण सत्याग्रह, लेकिन वहां पर इस तरह का उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया था। अगला सवाल है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, और ये अगला सवाल जो है कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो ये जो है राम सिंह ने शुरू किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है आने वाले एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन छोटे छोटे सवालों को वो देखते रहें। आगे चलते हैं, वैकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया। वैकोम सत्याग्रह भी केरल में चलाया गया था, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह था वहां का। अगला सवाल हमारा है होम रूल लीग आंदोलन किसने पहले चलाया। तो पहले जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने भी किया था और हमारे तिलक साहब ने भी किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले इसे शुरू किया था। यहाँ पर हमारा जवाब यही बाल गंगाधर तिलक होगा। अगला सवाल है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो बारदोली सत्याग्रह में
जो नेता थे वो गांधी जी नहीं थे, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण नेता वल्लभ भाई पटेल थे। और यहीं बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये जो सरदार वर्ड इस्तेमाल किया गया है उनके नाम के आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसी सत्याग्रह से इनको प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, चौरी चौरा घटना कब हुई? ये कब हुई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी बाद में घटनाएं हुई, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये चौरी घटना कब हुई। ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई, जिसके तुरंत बाद गांधी जी ने उस समय चल रहे असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया था। अगला सवाल हमारा है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। यहाँ पे हम लोग बात कब की कर रहे हैं? 1929 की। 1929 में आते आते हमारे जो राजनीतिज्ञ थे वो बड़े ही परिपक्व हो गए थे अपने खेल में, खास करके गांधी जी के नेतृत्व में। इन्होंने अब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने पर विचार किया और इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुई थी और इसको किया गया था लाहौर में, जहां इसे पारित किया गया था और इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल हमारा है, एका आंदोलन का नेता कौन था? एका आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है भारतीय इतिहास में और इसके जो नेता थे वो मदारी पासी थे। अगला सवाल हमारा है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जो खलीफा थे उनकी हार होने की वजह से उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनके ही समर्थन में भारतीय मुस्लिम लोग एक आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन का नाम दिया गया था खिलाफत आंदोलन। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो अली बंधु थे। अली बंधु ऐसे 3 भाई थे, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण भाई का योगदान था, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। तो ये सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आपको बार बार रिपीट कर देख लेना चाहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में, आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में खास करके इससे संबंधित अगर कोई सवाल आए तो आपसे कोई गलती न हो। अगर ये वीडियो यहाँ पर दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए और हमारे आने वाले और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।